प्रश्न 8, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न 8 का पहला 1.2 भागा 10, तो 1.2 को 10 से भाग देना है। तो देखिए 1.2 भागा 10 है, तो लिखेंगे 12/10 भागा 10, इस तरह लिख लेंगे। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे एक शून्य देंगे, एक पे एक शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य देंगे नीचे एक पे, यानी दशमलव हटाने पे आ जाएगा 12/10। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य ही देंगे यहाँ पे। अगर दशमलव के बाद दो अंक रहता तो एक पे दो शून्य देते हैं। तो दशमलव हटाने के बाद हो गया 12/10, तो 12/10 भागा 10। अब देखिए भिन्न का भागा हो गया है, तो 12/10 गुना लिख लेंगे 1/10। जब इसको गुना में बदलेंगे तो 10 हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो गुना 1/10 हो गया, यानी कितना आ गया 12/100, 12/100 आ गया। 10 गुना 10 100, 12 गुना 1 12, तो 12 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.12, यानी एक पे दो शून्य है। देखिए एक पे दो शून्य है तो दशमलव के बाद दो अंक होना चाहिए, यानी तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 1 2 के पहले, यानी 12 के पहले, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, दो अंक है, इसका मतलब दो अंक के पहले दशमलव होना चाहिए, ठीक है। एक पे जितना शून्य रहेगा बटा में उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। अब देखिए 0.12 हो गया है, तो दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया 0.12। 0.12। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो देखिए दशमलव कहाँ पे खिसका है, दशमलव जो है एक अंक इधर खिसक गया है। अभी कहाँ पे था दशमलव, 2 के पहले था, लेकिन हल करने के बाद दशमलव आ गया 1 के पहले, यानी एक शून्य रहने पे, यानी देखिए 1 पे एक शून्य है, भागा हो रहा है, तो दशमलव जो है बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। एक जितना शून्य रहेगा एक पर उतना अंक इधर खिसक जाएगा बाईं ओर भागा में, ठीक है। तो 1.2 भागा 10 हो गया 0.12। दूसरा 14.23 भागा 100। देखिए 14.23 भागा 100 है, तो यहाँ पे एक पे दो शून्य से भाग हो रहा है, तो दशमलव जो है दो अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव है तो दो अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 14 के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 0.1423 इसका उत्तर होगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। अगर दशमलव हटाएंगे 14.23 है, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 1423/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए दो शून्य देंगे एक पर बटा में, तो 1423/100 हो गया दशमलव हटाने पे। भागा 100 है तो यहाँ पे लिख देंगे भागा 100। अब देखिए 1423/100 गुना, अब गुना का चिन्ह देंगे तो 100 बन जाएगा 1/100, ठीक है। भिन्न का भागा इस तरह से हल करते हैं, 100 बन गया क्या 1/100। अब 1423 गुना 1 हो जाएगा 1423
बटा 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000। ठीक है, 100 गुना 100 क्या हो गया 10,000। अब देखिए एक पर 4 शून्य से भाग हो रहा है, एक पर कितना शून्य है 4 शून्य है, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 1 4 2 3, यानी दशमलव 1 4 2 3, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो इसका उत्तर आ गया 0.1423। तो जितना शून्य रहेगा एक पर बटा में, उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के दायां तरफ, यानी दशमलव के बाद। तो यहाँ पे दशमलव देंगे, 4 शून्य है एक पर, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो देखिए 4 अंक है यहाँ पे, अगर नहीं रहता तो एक शून्य लगा देते आगे, कम रहता अंक। तो जितना एक पे शून्य रहेगा उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो इसका उत्तर आ गया 0.1423। यानी देखिए दशमलव 2 अंक और इधर बाईं ओर खिसक गया है, क्योंकि एक पे 2 शून्य है। देखिए तो एक पे जब 2 शून्य है और भागा हो रहा है, तो जितना शून्य रहेगा एक पर उतना अंक बाईं ओर घिसक जाएगा। तो यहाँ पे एक पे 2 शून्य से भागा हो रहा है, यानी दशमलव बाईं ओर घिसक जाएगा। यहाँ पे आ गया है दशमलव इसका उत्तर में। देखिए इसका कहाँ पे आ गया है दशमलव, यहाँ पे। तीसरा 0.623 भागा 100। तो 0.623 को भागा, यानी 100 से भाग देना है। तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 3 शून्य आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो 623 बटा 1000 हो जाएगा, यानी एक पे 3 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, भागा 100 लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 623 बटा 1000 गुना 1/100। भागा का चिन्ह हटा के जब गुना का चिन्ह देंगे तो 100 बन जाएगा 1/100। भिन्न का भागा में इसी तरह होता है। तो अब यहाँ पे गुना कर लेंगे, 623 गुना 1 623, 1000 गुना 100 हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, अब देखिए 623 को 1,00,000 से भाग देना है, यानी एक पे कितना शून्य है 1 2 3 4 5, 5 शून्य है, तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो देखिए 3 ही अंक है यहाँ पे, 1 2 3, तो 2 शून्य लगा देंगे अपने मन से। तो यहाँ पे देखिए 5 अंक हो गया है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, तो जब एक पे 5 शून्य से भाग देना है तो दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.00623 इसका उत्तर होगा। तो देखिए दशमलव जो है बाईं ओर 2 अंक खिसक गया है। दशमलव कहाँ पे है 6 के पहले, लेकिन एक पे 2 शून्य से भाग हो रहा है, तो 2 अंक खिसक गया, यानी 6 के पहले 2 शून्य लगा करके यहाँ पे दशमलव हो गया। ठीक है, तो जितना एक पे शून्य रहेगा और भागा रहेगा उससे, तो दशमलव जो है बाईं ओर उतना अंक खिसक जाएगा जितना एक पे शून्य रहेगा। चौथा प्रश्न 0.76 भागा
1000। तो 0.76 को 1000 से भाग देना है। तो देखिए 0.76 है तो दशमलव हटाएंगे तो 76/100 हो जाएगा भागा 1000। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पे 2 शून्य देंगे, बटा में दशमलव हटाएंगे तो एक पे कितना शून्य देंगे, 2 शून्य देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 76/100 हो गया। अब यहाँ पे भिन्न का भागा है तो 76/100 गुना 1/1000। 76/100 गुना 1/1000। तो गुना का चिन्ह देंगे तो 1/1000 हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, 1/1000। अब 76 गुना 1 76 और 100 गुना 1000 हो जाएगा 1,00,000। तो 76/1,00,000 हो गया। अब देखिए दशमलव ये एक पे कितना शून्य है, एक पे 5 शून्य आ गया, यानी 76 को 1,00,000 से भाग देना है। तो एक पे 5 शून्य है, एक पे 5 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो देखिए 76 में 2 अंक है तो यहाँ पे 3 शून्य लगा लेंगे तो 5 अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो इसका उत्तर हो गया 0.00076। तो 76 भागा 1,00,000 बराबर हो जाएगा 0.00076। यानी दशमलव जो है, देखिए दशमलव कहाँ पे था, 76 के पहले, लेकिन यहाँ पे 1000 से भाग हो रहा है, यानी एक पे 3 शून्य है तो दशमलव बाईं ओर 3 अंक खिसक गया है। देखिए दशमलव कहाँ पे आ गया है, 76 के पहले था तो 3 शून्य लगाने के बाद यहाँ पे आ गया है दशमलव, यानी बायां तरफ। ठीक है, तो जितना एक पे शून्य रहेगा उतना ही अंक बाईं ओर खिसक जाएगा दशमलव भागा में। पांचवा प्रश्न, 425.67 भागा 1000। तो 425.67 को 1000 से भाग देना है। तो यहाँ पे जब दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो दशमलव हटाएंगे तो एक पे 2 शून्य देंगे बटा में भागा 1000। तो 42,567/100। अब यहाँ पे जब गुना का चिन्ह देंगे तो 1000 हो जाएगा 1/1000। भिन्न का भागा इसी तरह से हल किया जाता है तो 1000 हो जाएगा 1/1000। अब यहाँ पे 42,567 गुना 1 हो जाएगा 42,567 बटा, अब 100 गुना 1000 हो जाएगा 1,00,000। ठीक है, अब देखिए 42,567 को 1,00,000 से भाग दिया जा रहा है, यानी एक पे 5 शून्य है तो दशमलव 5 अंक, दशमलव जो है कहाँ पे लगेगा, 5 अंक के पहले। यानी देखिए 42,567 में कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 5 अंक के पहले, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.425667 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो दशमलव देखिए कहाँ पे खिसक गया है, दशमलव जो है 3 अंक बाईं ओर खिसक गया है, क्योंकि एक पे 3 शून्य से भाग दिया जा रहा है तो एक पे 3 शून्य है, इसका मतलब दशमलव 3 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा भागा में। छठा प्रश्न, 8.12 भागा 100
तो 8.12 को 100 से भाग देना है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, देखिए, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे, भागा 100। अब यहाँ पे हो जाएगा 812/100 गुना, भागा 100 है तो गुना करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 812 गुना 1 812, 100 गुना 100 10,000। तो 812 को जब 10,000 से भाग देंगे, यानी 1 पे 4 शून्य है, देखिए 10,000 में कितना होता है, 1 पे 4 शून्य। तो 812 को 10,000 से भाग देना है, यानी 1 पे 4 शून्य है, तो दशमलव जो है 4 अंक के पहले आएगा। तो 812 में 3 अंक है तो 1 शून्य दे देंगे। अब दशमलव लगाएंगे तो 4 अंक हो गया, देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, क्योंकि 1 पे 4 शून्य है और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो उत्तर आ गया इसका 0.0812। तो भागा में जब 1 पे 2 शून्य हो, देखिए 1 पे 2 शून्य से भाग दिया जा रहा है, यानी दशमलव जो है बाईं ओर 2 अंक खिसक जाएगा, तो 8 के पहले 1 शून्य लगेगा, उसके पहले दशमलव आ गया है, तो जितना शून्य रहेगा 1 पर भागा में उतना ही अंक बाईं ओर दशमलव खिसक जाएगा।